हेलो फ्रेंड, ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत करने वाले हैं पॉलिटिकल थॉट्स के रिगार्डिंग। तो हमारे बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में। ये लगभग अगस्त से चालू होगा और अक्टूबर तक चलेगा। अभी तक ये डिसाइड डेट नहीं हुआ है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे आगे। ये चुनाव की घोषणा कौन करता है, चुनाव की बाउंड्रीज कौन निर्धारित करता है, या ऐसे बहुत सारे चीज़। निर्वाचन आयोग क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होगी, वो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हमारे बिहार में जो है इतनी बेरोजगारी है, फिर भी केवल हम लोग सरकारी जॉब के पीछे क्यों पागल रहते हैं, या गवर्नमेंट जो है क्यों इस तरह की कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं लाती है, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिससे यंगस्टर को या युवाओं को नौकरी मिल सके। अभी बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी तो इसकी बात करेंगे, बेरोजगारी की बात दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से ये होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि जितने भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल और नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किए जाते हैं, उसमें हर इंडेक्स में हम बिहारियों का स्थान सबसे नीचे होता है। स्किल डेवलपमेंट में सबसे लास्ट। यदि पॉवर्टी में बात करें, गरीबी में कौन सा स्थान है, तो सबसे लास्ट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखें तो सबसे लास्ट। हेल्थ में देखें तो हेल्थ इंडेक्स में सबसे लास्ट। आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हमारी ये थॉट ही होगी है कि हमें जो करनी है ना, बस केवल गवर्नमेंट जॉब करनी है। इसके रिगार्डिंग ही हम लोग इसमें ट्रैप होकर रह गए हैं, और किसी भी तरीके के सरकारें जो है इस पर फोकस भी नहीं करती है कि इनको केवल जो चाहिए पब्लिक को, वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब के ही लालच दे देके वो लोग बार बार ऐसे काम करवाते हैं या पॉलिटिकल विल डेवलप करते हैं कि आपको किसी भी तरीके से कोई प्राइवेट चीज़ों को डिमांड ना करे, प्राइवेट जॉब्स की डिमांड ना करे, सोशल सिक्योरिटी की बात ना करे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात ना करे। जो सिविक सेंस है हमारे बिहारियों में, और बिहारियों तो छोड़िए पूरे देश में है, कि आप हम लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। घर को तो साफ सुथरा रखेंगे, लेकिन बाहर को गंदगी इतनी कर देते हैं कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जब तक हम लोग का थॉट जो है इसको अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, इस हिसाब से नहीं करेंगे कि देश की तरक्की हो, हमारी तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, इस तरह के किसी भी तरीके से तरक्की की कोई भी बात हो, उसको अब जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों में सिविक सेंस डेवलप नहीं होगा। सिविक सेंस डेवलप कैसे होता है? ये आती है पॉलिटिकल पॉलिटिकल थॉट से। अब पॉलिटिकल थॉट डेवलप कौन करता है? तो हमारे लीडर्स। अब वो चाहते नहीं है कि आप में इस तरह की कोई भी सिविक सेंस और पॉलिटिकल थॉट डेवलप हो। आपको केवल कास्ट और रिलीजन के पॉलिटिक्स में डुबाए रखते हैं। अब मैक्सिमम होता है तो लास्ट में आके बोलते हैं कि हम लोग बेरोजगारी दूर करेंगे, सरकारी जॉब देंगे, हम लोग आप लोग को 10 लाख की नौकरी देंगे। हाँ, तो ये ऐसे कब तक सरकार दे पाएगी, और ये कितने दिनों में दे पाएगी? इसकी कोई तो फिक्स टाइम नहीं होती है। लेकिन फिर भी कितने लोगों को बोलना है। जैसे हमारे विपक्ष के नेता जो है बिहार में, वो बोलते हैं कि हमारे आने के बाद में 10 लाख वैकेंसी के सरकार प्रति इसके प्रति जागरूक हुई है, और ये लाने की कोशिश कर रही है जॉब्स की। अब एक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर बात कीजिए, तो मैं तो खैर सिविल इंजीनियर हूँ। हमारे दोस्त जो है 2020-21 में आई थी एक वैकेंसी, उसमें जो डिपार्टमेंटल पोस्ट होते थे, या मान लीजिए कि कोई जॉब कर रहा है पहले से, असिस्टेंट इंजीनियर है जो गेट के एग्जाम के बेसिस पर हुआ है, और उसको इसमें वेटेज के अनुसार उसको जॉब लग गया, तो ये तो ठीक है, खैर लग गया उसका। लेकिन जब अगली बार नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट का, तो उसमें बताती है कि हम गेट के स्कोर को, या किसी भी जो गेट स्कोर के थ्रू जो असिस्टेंट इंजीनियर मतलब जॉब पाए हैं, उनको हम किसी तरीके का बेनिफिट नहीं देंगे। इनको सबको एग्जाम देना होगा, और एग्जाम के से ही सबको एक मेरिट डेवलप की जाएगी, उसी मेरिट के हिसाब से सबको जॉब दी जाएगी। लेकिन ऐसा आता है कि कुछ दिन के बाद एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें बोला जाता है कि जो एसडीए हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे, उनको 25% की वेटेज दी जाएगी। अब इस तरह से आप हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हो, तो लड़कों में सर्टेनिटी नहीं होती है। अभी इन लड़कों में सर्टेनिटी नहीं है जो अभी प्रिपरेशन करना चालू किए थे, 6 महीने तक ये प्रिपरेशन कर चुके थे,
एग्जाम की, और इनके जो है लास्ट में 2 महीना पहले, एग्जाम से पहले आप बोल देते हो कि नहीं हम 25% वेटेज देंगे जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर एसडीओ काम कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो ये तो किसी तरीके से उनके टाइम के वैल्यू को नहीं दर्शाता है। यही हम बोल रहे हैं कि इसी को सिविक सेंस बोलते हैं। जो स्टूडेंट इसमें अपना 6 महीना इन्वेस्ट कर चुका है, ठीक, कि उसको लग रहा था कि हमें जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सभी लोग एक लेवल पर प्ले करेंगे। लेकिन ये दिक्कत कर देती है कि आप इस तरह के किसी भी नियम को बार बार चेंज करते हैं, लड़कों में कंफ्यूजन डाले रहते हैं। पेपर होता है तो पेपर हो गया तो पेपर लीक हो जाएगा। अभी देख लीजिए, जैसे ही 70 बीपीएससी हुआ है, उसका कितना बिहार में चल रहा है। अभी इस तरह के देखिए तो सरकारी जॉब के रिलेटेड खूब चलता है, हुआ गामा होगा हमारे बिहार में, पूरे देश में। लेकिन प्राइवेट जॉब को जितने भी है उनके रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेगा कि बिहार में आज तक कितने फैक्ट्रियां लगी हैं पिछले 20 सालों में, ये लगी है ना के बराबर। हाँ, किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, केवल स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसके नाम पर भी घूस के केवल चलती है। और जो भी पहुंच वाले लोग हैं उनको इसमें काम मिलता है, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, किसी भी तरीके का स्किल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम जो होता है, मान लिया 10 के बाद में जो लड़का वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं किया है, गरीब फैमिली से, तो कैसे काम करेगा, उसकी फैमिली कैसे चलेगी। तो इसके बारे में कोई नहीं सोचता। इवन गार्जियन जो लोग भी है, पेरेंट्स